तो जनाब वहाँ हमारे एक इरशाद सलमानी साहब का अफाम ने मर्डर कर दिया था। अच्छा। गोली मार दी थी। हाँ। तो उसके विरोध में उसको गिरफ्तार करवाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन जामिया थाना, पुलिस कार्य नहीं कर रही थी, मतलब पुलिस कार्रवाई करने में जो है अपनी ढील ढाल कर रही थी, लापरवाही कर रही थी। या जैसा कि अभी आपने सुना था ना कि होली में खूब मीडिया ने, खूब आपकी मीडिया ने, आप पत्रकारों ने एसबीएन शामिल नहीं था। सर वो छोड़िए, मतलब मीडिया ने, मीडिया कह सकता हूँ, बिल्कुल भाई, मीडिया ने 10-15 दिन तक डिबेट चलती रही। हाँ, के मतलब जुमे के दिन ऐसा होगा, जुमे के दिन ये होगा, और जो है नमाज जो है घरों में पढ़ो, दुनिया भर की तमाम बातें। लेकिन आपने देखा मुस्लिम समाज के जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे या नमाज पढ़ कर के आ रहे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई, फूलों से उनके साथ अपने त्योहार को सजाया गया, उसमें 4 चांद लगाए गए। तो लगातार जिस तरह से एक हमारे चैनल की मुहिम है और एक पॉडकास्ट सिनेरियो लेकर हम आए हैं और उसके अंदर हिंदुस्तान से अलग नायाब हस्ती हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी कड़ी में एक और नायाब हस्ती दिल्ली प्रदेश बार्बर यूनियन के अध्यक्ष जनाब नासिर साहब इस वक्त हमारे कैमरे के सामने है। ये अपने आप में वो शख्सियत है जिन्होंने एक लंबे वक्त से, अगर हम ओखला के आंदोलन से शुरुआत करें तो शायद आज तक ऐसे दर्जनों इनकी मुहिमें रही हैं जहां पर कौम के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं। आज का ब्रॉडकास्ट के अहम मुद्दों के इर्द घूमने वाला है, जिसमें सलमानी समाज के लिए कुछ खास जगह होगी और एक मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा सलमानी समाज के अंदर, क्योंकि कहने और प्रोग्राम करने वाले सैकड़ों और हजारों लोग मिले होंगे, लेकिन इन्होंने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक भी खेला है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो बहुत अहम इंटरव्यू, अहम ब्रॉडकास्ट आप तक, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से हौसला अफजाई करेंगे और अच्छा लगे अगर इंटरव्यू ये पॉडकास्ट तो जरूर एक फोन तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत खैर मकदम है प्रदेश अध्यक्ष साहब, खैरियत से नासिर भाई? जी फुरकान साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका, SBN 247 का। जी। आपके चैनल ने समाज में नहीं बल्कि सर्व समाज में तहलका मचा रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। लेकिन नासिर साहब, असल में आप लोगों की जो एक्टिविटीज है ना, और जिसको हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर जब एक खास चीज निकल कर आती है, जैसे कि आज भी आप अल्हम्दुलिल्लाह एक यूथ है, एक बहुत जो है, अगर हम कहें, क्योंकि अगर राहुल गांधी 60 के आसपास होकर यूथ कह सकते हैं तो हम आपको 40 के आसपास तो कह ही सकते हैं, है ना? पत्रकार महोदय जी, एक्टिविटी या हमारे अंदर एनर्जी जो पैदा करते हैं वो आप जैसे भाई बंधु हमारे पत्रकार वही पैदा करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हमें समाज में, जनता के बीच में पहुंचाएंगे, वहां तक हमारा मैसेज देंगे आप, तो जाहिर सी बात है सर, हमें लोग पहचानेंगे और हमारी बात पर लोग गौर फिक्र भी करेंगे और साथ साथ अमल भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खुद आपकी जो है जाती जिंदगी से, कि नासिर क्या थे, स्टार्ट कहाँ से हुआ और कहाँ क्या से बिलोंग करने वाले हो, ताकि जो आगे खास इंटरव्यू की बातचीत जब शुरू होगी तो लोगों को पता रहे कि हम किस नासिर से बात कर रहे हैं और कहाँ से शुरुआत हुई थी। पहले से इतने एस्टेब्लिश थे। ये आप देख रहे हैं कि मेरे कैमरे में ये नजर आ रहा है पूरा नक्शा, क्योंकि ये NS होम्स के नाम से काफी लंबे अरसे से यहाँ पर जो है अपनी एक पकड़ बनाए हुए हैं और काफी लोग जानते भी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छी मार्केटिंग भी इनकी। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का सिलसिला हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो कहाँ से शुरू हुए थे नासिर, ये बताएं आप। जनाब फुरकान साहब, मेरी शुरुआत शालीमार गार्डन से ही है, प्रॉपर्टी से लेकर। अच्छा। प्रॉपर्टी का कार्य मैंने शालीमार गार्डन में किया। इससे पहले मैं इसी जगह पर एक सैलून संचालक था। अच्छा। मेरा अपना सैलून था और पीछे से जो मेरा जो कहते हैं बिलोन कहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। वहां से चलकर परदेसी बनकर यहाँ का सफर तय किया और आज यही आपका देश बन गया। आज यहीं पर निवास स्थान हो गया, यहीं रिहाइश हो गई। आपके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, आपको माशाल्लाह। जब अभी हम मास्टर स्ट्रोक पर आते हैं आपके, कि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक समाज में इतना उठना बैठने वाला आदमी जिसको कहीं से भी अच्छे रिश्ते मिल सकते थे और ऑफर भी आए होंगे कहीं ना कहीं, और तमाम चीजें हुई भी होंगी, बेटे के लिए भी तमाम चीजें जो है वो अभी से शुरुआत हो गई होंगी तमाम। लेकिन एक बड़ा निर्णय, और एक निर्णय को आपने अमली जामा पहना है। चलो 2 मिनट पहले उसके विषय में चर्चा, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जनाब, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है। जैसे भी जो भी चाहता है अल्लाह करता है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हस्ब हैसियत नहीं कि मैं कोई अमली जामा पहना दूं। इत्तफाक रहा कि अल्लाह ने सुना कि भाई इन दोनों परिवारों को, जैसे कि आप बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो दोनों परिवारों को मिलाना ये भी अल्लाह की मर्जी, और हमारे जो रिश्तेदार आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह। है उस वीडियो ने, उस आपके डिसीजन ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाई हुई है। सैकड़ों हजारों कमेंट्स, लोगों के फोन हमारे पास आए हैं कि एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत की है। तो आपको भी फीडबैक मिला होगा जरूर। दरअसल इस मतलब जो है पेशकश जो की है आपने जनाब, जी जी। इसके असल हकदार तो जो है वो भाई हाफिज राशिद सलमानी साहब है, जो कि हमारे समधी साहब है, और हमारे दामाद मोहम्मद आतिर सलमानी साहब है। नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह उनकी जिंदगी बनाए रखे। और मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे, ऐसी बिटिया हर माँ बाप को अल्लाह पाक दे, ये मेरी दिल से दुआ है। अब हम वापस आएंगे नासिर साहब की तरफ, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, टॉपिक्स कई सारे हैं। बड़ी मुश्किल से जो है नासिर साहब आज इनको जो है हमने कैप्चर किया, अगर हम कहें तो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन से टाइमिंग आगे पीछे हो रही थी। तो खैर, मैं कुछ अगले और अहम सवालों की तरफ आऊंगा। नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने प्रॉपर्टी में शुरुआत करी, पहले एक छोटा सैलून चलाया, फिर उसके बाद, लेकिन हमने आपका सूत्र से जानकारी निकाली कि आपने कपड़े उतार के, अर्धनग्न होके, और बड़ी बड़ी सत्ताओं के सामने, सत्ताधारी पार्टियों के सामने बड़े प्रदर्शन करे। वो कुछ चंद फोटोग्राफ हम पुराने, हम कहेंगे पीछे से जरा चलाए स्क्रॉल करके, उसके विषय में बताएं वो क्या था। पत्रकार जी, हम आजाद बार्बर यूनियन की हमें जिम्मेदारी दी थी समाज ने जी इसमें सेन समाज भी है और सलमानी समाज भी है जी। दोनों समाज जो दिल्ली के अंदर तमाम सैलून चलाते हैं, सैलून संचालक, उनका मुझे एक जिम्मेदार साथी बना खादिम दिया, बनाया था, कहा जाए तो सेवक बना दिया था, खादिम बना दिया था, कुछ भी कह सकते हैं। सदर आप जी, मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था, ये कह ले आप। तो जनाब, वहां हमारे एक इरशाद सलमानी साहब का अफाम ने मर्डर कर दिया था, अच्छा। गोली मार दी थी। हाँ। तो उसके विरोध में उसको गिरफ्तार करवाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन, जामिया थाना, पुलिस कार्य नहीं कर रही थी, मतलब पुलिस कार्रवाई करने में जो है अपनी ढील ढाल कर रही थी, लापरवाही कर रही थी। इससे उसको जो है ना, हमने अफाम को गिरफ्तार कराने के लिए जामिया थाना में, ओखला जामिया थाना में प्रदर्शन किया, और अपने जो है वस्त्र, ऊपर के वस्त्र उतार करके हमने अर्धनंग होकर के वहां पर प्रदर्शन किया, और हमने मांग की कि जनाब, आप जो है जो गुंडा है, जो कातिल है, जिसने मर्डर किया है, आप उसको गिरफ्तार करें। करने की वजह सिर्फ ये थी कि हमारे इरशाद सलमानी साहब के परिवार को, इरशाद सलमानी साहब को इंसाफ मिले, जो हमारा कानून बेहतर से पुलिस ने कार्रवाई की, और कानून में जो भी सजा का हकदार है वो उसको वो सजा मिलनी चाहिए। तो नासिर साहब, अब हम आते जरा वापस आपके समाज पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समाज से मैं खुद भी आता हूँ। तो समाज को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात मंसूरी समाज की करें, बात हम जो है वो अंसारी समाज की करें, तो राष्ट्रपति से लेकर विधायकों तक जो है तमाम समाजों के अंदर, चाहे कुरैशी हो, अंसारी हो, हफीजी हो, हवारी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पद या मंत्रालय। आप कब तक सिर्फ सीटें भाजपा की या कांग्रेस की सीटें बिछाते रहोगे? समी साहब का जाना कैसे देखते हैं? साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मरहूम अब्दुल समी सलमानी साहब का जाना बहुत दुखद घटना है मेरे लिए, बहुत, क्योंकि उनकी उंगली पकड़कर हमने बहुत कुछ सीखा है। चलना सीखा, लोगों को समझना सीखा, समाज को इकट्ठा करना सीखा, अपनी बात समाज तक पहुंचाना, अपनी बात राजनेताओं तक पहुंचाना, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा। कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क भी उनके जरिए बना, लोगों से ताल्लुकात हुए, तमाम लोग, वो बड़े बड़े फ्रैंक भी थे आजिब सलमानी साहब। कभी उन्होंने मतलब गुरेज नहीं करा किसी मिलवाने में, जहां तक मेरा अंदाजा, चाहे वो किसी भी पार्टी का बड़ा सांसद हो। और शायद मैं समझता हूँ कि नासिर भाई वो एक शख्सियत भी थे जो एक अलग पहचाने। ये बढ़िया काबिल तारीफ इंसान थे वे, ठीक है जी। आज हमारे बीच में हज कमेटी के चेयरमैन, हज कमेटी के कांग्रेस टाइम में जो है, हाँ, कांग्रेस टाइम में वो हज कमेटी के चेयरमैन रहे, माइनॉरिटी के चेयरमैन रहे, बसपा से उन्हें टिकट मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उनकी कारगुजारी जो है वो बहुत अच्छी रही है समाज के लिए। नासिर भाई, लेकिन अब किस तरफ देखते हो? क्या अब सलमानी समाज के अंदर कोई ऐसा चेहरा निकल कर आएगा जो उस मकाम तक पहुंचे, जिसको जो है कमीशंस मिले, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या अदर उसका हो, पिछड़ा आयोग में कोई भी वो डिवीजन, इस तरह से चेहरे निकल कर आएंगे या उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? क्या लगता है? नहीं, चेहरे आएंगे निकल के। हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी काफी लोग इस वक्त जो है जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हमारे राजनेताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। हो सकता है कब किसको क्या मिल जाए कुछ मालूम नहीं, कौन सा ओहदा मिल जाए कुछ मालूम नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं। नासिर भाई, एक मेरे दो आखिरी सवाल और बड़े अहम सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज को और अदर्स को भी इससे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। एक मेरा अहम सवाल यह है कि केश कला बोर्ड का
गठन हुआ था केजरीवाल सरकार में, और वो केश कला बोर्ड एज इट इज अभी पेंडेंसी में है, और अब है आपकी सरकार यानी कि भाजपा की। आपसे मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, भाजपा की सरकार। रेखा गुप्ता जी आपकी सीएम है, तो अब क्या नासिर सलमानी वो जो केश कला बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा पहुंचाने वाला, खासकर दिल्ली वालों को, उसके लिए मेहनत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम अपनी बात जरूर रखेंगे ये वाली, कि जो केजरीवाल जी की सरकार में हमारा काम अधूरा रहा है, जो केजरीवाल ने नहीं किया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारा इस काम को जो है अंजाम तक पहुंचाए और हमारे समाज को ये पैगाम दे कि भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को कुछ तो दिया दिल्ली सरकार के अंदर। अच्छा, अब आखिरी से और अहम सवाल वापस थोड़ा सा, क्योंकि आपसे शुरू करा था, आप पे खत्म करेंगे लाके। जी बोलिए। नासिर भाई, आपके मैंने स्लोगन्स पढ़े एनएस होम्स के जी, और मैं बीच बीच में नए नए आपके स्लोगन्स देखता रहता हूँ, सपनों का घर ये वो, तो क्या दिल्ली एनसीआर के नजदीक कैसे मतलब पूरा करेंगे लोगों के सपनों को या घरों को? क्योंकि आज भी शायद 70% से ज्यादा लोग किरायों पर ही बसते हैं, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास कि वो किराया ना देकर आपके साथ जुड़े और आपसे जुड़कर जो है कहीं ना कहीं उनका भी छोटा सा अपना आशय है? दरअसल पत्रकार जी, एनएस होम्स ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शालीमार गार्डन में या हमारे जरिए से कोई भी अगर अपना घर करना चाहता है तो उसको हम लोन सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। 4 लाख 3 लाख रुपए होने के बाद हम उसको घर दिला देते हैं। आसान किस्तों में वो अपना घर लेकर अपनी जिंदगी का एक अच्छा सफर पूरा करने की कोशिश करता है और एक उसको घर जो है आशियाना उसको मिल जाता है, उसके सर पे एक छत हो जाती है उसकी फैमिली पर। हाँ, तो कोई वर्डन नहीं है, हम आपका नंबर चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हम एक एड चला रहे हैं जिसमें एनएस होम्स के नाम से एक इनके नंबर चल रहे हैं, कांटेक्ट कीजिए, एक बार आजमाइए, ट्राई कीजिए अगर आप घर की तलाश में हैं, अगर आप किराए से परेशान है कि आप एक लंबा वक्त से जो है अपने परिवार को किराए के बोझ में दबाकर बैठे, तो आप आइए, मिलिए नासिर साहब से, शायद हो सकता है कि कोई बेटर सोल्यूशन निकल जाए हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। अब आखिरी और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से? SBN 247 आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम आवाम को रमजानुल मुबारक पाक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे देश में अमन और चैन सुकून अता फरमाए। जैसा कि अभी आपने सुना था ना कि होली में खूब मीडिया ने, खूब आपकी मीडिया ने, आप पत्रकारों ने, एसबीएन शामिल नहीं था सर वो छोड़िए, मतलब मीडिया ने, मीडिया कह सकता हूं, बिल्कुल भाई, मीडिया ने 10-15 दिन तक डिबेट चलती रही। हाँ, के मतलब जुमे के दिन ऐसा होगा, जुमे के दिन ये होगा, और जो है नमाज जो है घरों में पढ़ो, दुनिया भर की तमाम बातें। लेकिन आपने देखा मुस्लिम समाज के जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे या नमाज पढ़ करके आ रहे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई, फूलों से उनके साथ अपने त्योहार को सजाया गया, उसमें 4 चांद लगाए गए। तो जनाब हमारे देश की यही पहचान है, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में अल्लाह पाक चैन सुकून अमन पैदा फरमाए और हम सबको एडवांस में ईद उल मुबारक की बात भी पेश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से भी आपको ईद की बेहद मुबारक।